बेसन के लड्डू तो आपने भी बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन हमेशा एक शिकायत आती है कि वो चिपचिपे बने हैं और हलवाई जैसे दानेदार क्यों नहीं बनते हैं हमारे लड्डू। हम जब बाज़ार से लड्डू खरीदते हैं वो तो बढ़िया दानेदार और भुरभुरे बनते हैं, लेकिन हम जब घर पर लड्डू बनाते हैं तो लड्डू चिपचिपे से बनते हैं और मुंह में चिपकते हैं। तो आज मैं आपको वही टिप्स बताने वाली हूँ कि हमारे लड्डू भी बाज़ार जैसे खिले खिले और बढ़िया बनेंगे। तो उस टिप्स को पूरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको भी पता चल जाए कि लड्डू बनाने में हलवाई क्या ट्रिक अपनाते हैं, जिससे उनके लड्डू दानेदार और बढ़िया खिले खिले बनते हैं। देखिए मैं एक लड्डू आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से पूरा दानेदार है और बढ़िया क्रिस्पी है लड्डू। क्या टिप्स होती हैं, क्या ट्रिक्स वो लोग अपनाते हैं जिससे उनके लड्डू एकदम दानेदार और खिले खिले बनते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हेलो एवरीवन। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और रेसिपी देखते हुए अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको जो कुछ सामान चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। 2 कटोरी मैंने बेसन लिया है, 1 कटोरी घी लिया है। हम इसमें शक्कर न डालकर मिश्री से हम इसको बनाएंगे, तो जिसका क्या हेल्दी हेल्दी वर्जन तैयार हो जाएगा। मिश्री को हम पीस लेंगे और उससे हम अपने लड्डुओं को तैयार करेंगे। देखिए, और यहाँ पर मैंने ली है खाने वाली जो गोंद आती है ना, वो गोंद ली है मैंने। ये छोटी वाली देसी गोंद है। आप जो गोंद अवेलेबल खाने वाली गोंद कहेंगे तो वो पंसारी आपको दे देगा। अब एक कढ़ाई में मैं पहले आधी कटोरी घी डाल रही हूँ, पूरा नहीं डाला है मैंने घी, आधी कटोरी ही घी डाला है। अब हम अपने इसमें जो गोंद है इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। ध्यान रखिएगा घी अच्छा गर्म हो जाए तभी गोंद उसमें डालें। अच्छे गर्म घी में गोंद एकदम से खिल के आती है। देखिए इस तरह से वह पफ हो जाएगी और गोंद खिल जाएगी पूरी। ऐसे बड़े बड़े उसके दाने हो जाएंगे गोंद के। आपने गोंद के लड्डू बनाए होंगे, तब हम इस गोंद को वापरते हैं। आज हम बेसन के लड्डुओं में ये गोंद डालेंगे। आप देखिए बहुत बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, इनको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। सारी गोंद फ्राई हो गई है। हमने अभी आधी कटोरी घी ही डाला है और उसमें पहले हमने अपने गोंद फ्राई कर ली है। अब इसी घी में हम अपने बेसन को भून लेंगे, और ज़्यादा घी हम नहीं डालेंगे। लिया हमने 1 कटोरी घी था, लेकिन हम आधी कटोरी घी में ही सारे बेसन को फ्राई करेंगे। और इसको जो हमने गोंद को तला है, इस गोंद में भी घी भर गया है। जब हम इसको क्रश कर लेंगे तो ये भी लड्डुओं में ऐड हो जाएगा, इसलिए हमको ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। वही घी में जो बचा हुआ गोंद तलने के बाद जो घी बचा है, उसी में ही मैंने बेसन भूनने के लिए रख दिया है। अब धीमी धीमी आंच पर 10 मिनट तक आराम से बेसन को भून लेंगे। दस मिनट तक बेसन भूनते हो गया है मुझे। अब जब तक हमारा बेसन भून रहा है, तब तक हम अपनी मिश्री पीस लेते हैं। मिश्री मैंने पीस लिए, कटोरी में मैं निकाल लेती हूँ। इसको मिक्सर जार में डालने के बाद पिसी हुई मिश्री से हम बनाएंगे लड्डू। और अब ये जो गोंद हमने तली थी, इसको भी मिक्सर में डाल के मैं पीस लेती हूँ। तब तक हम हमारे बेसन को चेक कर लेते हैं। बेसन भून रहा है तब तक। देखिए बढ़िया से पूरा एक सार हो गया है। यही साइन होता है कि बेसन अच्छा भून गया है, जब पूरा घी बेसन में लिपट जाए।
अब जो ट्रिक हलवाई इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए इस तरह से हम जब बेसन भूनते हैं हमारे घर का बेसन ऐसा हो जाता है, बिल्कुल एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, लेकिन हलवाइयों का बेसन कैसे खिला खिला रहता है। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा दूध का छींटा मार दें, थोड़ा सा हाथ में दूध लेकर उस पर छींटा मार दें तो बेसन एकदम खिला खिला। अभी देखिए किस तरह से बंधा हुआ दिख रहा है ना, बेसन एकदम से बंधा हुआ। यस देखिए, लेकिन जैसे ही आप दूध का छींटा मारेंगी बेसन खिला खिला हो जाएगा। देखिए दूध मैंने लिया है, पूरा दूध नहीं डालना है, सिर्फ दूध का छींटा मारना है हमको बेसन पर। ये देखिए मैंने दूध का छींटा मारा, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बेसन खिला खिला हो गया है, एकदम चिपचिपा नहीं है। इसको अब अभी आंच पर, धीमी आंच पे ही हम पकाएंगे। देखिए भूनते भूनते अब बेसन खिलने लगा, एकदम खिला खिला हो गया है। धीमी आंच पर अब गैस बंद कर देते हैं हम, जिससे हमारा बेसन ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसके लड्डू बांधेंगे। देखिए खिलने लगा है बेसन, खिला खिला बिल्कुल। बेसन ठंडा हो जाने देते हैं, फिर हम इसके लड्डू बांधेंगे। 10 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर आ जाए हमारा बेसन। देखिए बेसन ठंडा होने के बाद इस तरह से भुरभुरा हो गया बिल्कुल। सिर्फ दूध का छींटा मारने से ही हमारा घी और जो बेसन है वह एकदम खिल के आ गया है सामने। देखिए मैंने पूरा बेसन निकाल लिया है। देखिए किस तरह से खिला खिला बेसन है। अब इसमें ये जो हमने गोंद फ्राई की थी वह इस तरह से पीसने के बाद इस तरह से हो जाती है, क्योंकि उसमें घी में फ्राई किया तो घी और वो क्रश होने के बाद सारा मैं इसमें मिक्सर से निकाल के अपने बेसन के ऊपर डाल लेती हूँ। थोड़ा सा चिपचिपा है, निकालने में टाइम लगता है, तो मैंने मिक्सर में से अब पूरा निकाल लिया है और इसको बेसन में ऐड कर देती हूँ। और ये जो मिश्री हमने पीस के रखी थी, मिश्री का बनाएंगे। शक्कर कई बार नुकसान करती है लेकिन मिश्री फ़ायदा करती है। जिन लोगों को शुगर नहीं, कम खाना चाहिए, या जिन लोग शुगर अवॉइड करते हैं तो उनके लिए भी यह हेल्दी वर्जन है कि वो इस तरह से लड्डू बनाएं, खाने में उनको अच्छे लगेंगे और शुगर अवॉइड भी हो जाएगी, शुगर भी हमारे पेट में नहीं जाएगी। मतलब आप देखिए मैंने पूरा मिक्स कर लिया उसको अच्छी तरह से। थोड़ा टाइम लगा, मैंने इसलिए वीडियो कट करके फिर बनाया। और पूरा मिक्स करने के बाद अब मैं आपको लड्डू बनाना बता रही हूँ। पूरा हमने गोंद, शक्कर और बेसन मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। जिस भी साइज़ के लड्डू आप चाहे बना सकते हैं। लड्डू बहुत बढ़िया दानेदार खिले हुए, और आप एक बार बनाएंगे तो बाज़ार से कभी ख़रीदने का मन नहीं करेगा, इतने अच्छे लड्डू बनते हैं बेसन के लड्डू। बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार लड्डू तैयार हो जाते हैं। सारे लड्डुओं को मैं बांध लेती हूँ। इसमें ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड्डुओं में, इन बेसन के लड्डुओं में ड्राई फ्रूट नहीं अच्छे लगते हैं। ऊपर से आप ज़रूर ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकती हैं इसको, बादाम या काजू जो भी लगाएं। देखिए इसका बेसन भी इतना अच्छा भुना है कि उसका कलर बहुत प्यारा आ गया है, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो इस बार दिवाली पर ऐसे लड्डू बनाइए, आप जिसे भी खिलाएंगे सभी तारीफ़ करेंगे,
कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये लड्डू आपने घर पर बनाए। सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। अब इन लड्डुओं को काजू से डेकोरेट कर देती हूँ मैं। इसको अगर हम मिठाई के डब्बे में रख दें तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हम बाजार से लेकर आए हैं। एकदम दानेदार, खिले खिले और बहुत स्वादिष्ट बनते। कितना कम घी भी, मैंने आपको इसमें घी नहीं दिखाया, हमने आधा कटोरी ही घी वापरा था और आधा कटोरी घी अभी भी मेरा बचा हुआ है। तो हमने लिया ज़रूर 1 कटोरी घी था, लेकिन आधी कटोरी घी में ही हमारे ये आधा किलो से ज़्यादा लड्डू तैयार हो गए हैं। घी भी ज़्यादा नहीं लगा, लड्डू भी दानेदार बन गए और एक मिठाई जो हमने आराम से रेडी कर ली है। दिवाली पर बाज़ार में वैसे भी मिलावटी चीज़ें मिलती हैं, अगर हम घर पर इस तरह से बनाएंगे तो देखिए, मैं एक लड्डू आपको खोल के बताती हूँ कि लड्डू कितना दानेदार बना है। बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, देखिए अंदर पूरा खिला खिला है। ये देखिए, इसको फट से खुल गया, इतना टेस्टी। एक बार ज़रूर बना के देखिए बेसन के लड्डू।